हेलो फोक्स, आज हम बात कर रहे हैं कि प्रकृति ने प्रत्येक मानव को, प्रत्येक व्यक्ति को असीमित क्षमताएं दी हैं, लेकिन फिर भी हम निराश क्यों? हम उन क्षमताओं का यूज क्यों नहीं कर पाते? नेचर हैज गिवन अस अनलिमिटेड कैपेबिलिटीज, इवन देन वी आर फ्रस्ट्रेटेड। व्हाई? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हम आज आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, प्रकृति ने जो क्षमताएं हमें दी हैं वो एक ब्लैंक कैनवस की तरह हैं, जिस कैनवस पर हम कुछ भी अपनी पॉसिबिलिटीज को, अपने ड्रीम्स को आकार दे सकते हैं। तो आवर लाइफ इज लाइक ए प्लेन कैनवस। वी हैव टू shape our capabilities as per the requirement. दूसरी बात मैं करता हूं कि जो हमारी कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत छोटे से शुरू होती हैं, उनको पहचानना पड़ता है। जैसे आप जो वट वृक्ष होता है उसका सीड देखा होगा, इतना छोटा होता है कि उसको हथेली पर रखें तो ढूंढना पड़ता है कहाँ रखा है, लेकिन उसी से वट वृक्ष विशाल होता है। और मैंने इतने इतने विशाल वट वृक्ष देखे हैं जिसके नीचे एक बार में 500 लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो नेचर उस सीड की कैपेबिलिटीज को इतना एक्सप्लोर करती है, इतना शेप करती है, इतना नर्चर करती है। व्हाई वी आर नॉट नर्चरिंग आवर कैपेबिलिटीज? क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। इसके बारे में मैं एक बार और भी कहता हूं, एनीथिंग द ह्यूमन माइंड कैन बिलीव। हमारा जो मानव का मस्तिष्क है, जो एक बार विश्वास कर लेगा, जो बिलीव बना लेगा, द ह्यूमन माइंड कैन अचीव, वह उसको अचीव कर सकता है। ऐसे हमारे बहुत सारे उदाहरण हैं, चाहे वो आर्किमिडीज का रहा हो, चाहे वो मैडम क्यूरी का रहा हो, चाहे वो न्यूटन का रहा हो, चाहे वो गांधी का रहा हो, चाहे वो और किसी व्यक्ति का रहा हो, जिसने जो अपना बिलीव डेवलप किया, नर्चर किया, उसने उसको अचीव किया। इसीलिए हमें अपने बिलीव को, अपनी कैपेबिलिटीज को नर्चर करना आवश्यक है। बात करते हैं कैपेबिलिटीज की। तो नेचर ने जो हमें कैपेबिलिटी दी है, ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव सेंस परसेप्शन, कि हम परसेप्ट कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं। दूसरा, एबिलिटी टू इमेजिन, हम कल्पना की शक्ति भगवान ने हमें दी है, हम कल्पना कर सकते हैं और कल्पना की उड़ान को आप कहीं तक भी ले जा सकते हैं। तीसरी है द एबिलिटी टू थिंक, हमें सोचने की क्षमता केवल भगवान ने मानव को ही दी है। औरों को सोचने की क्षमता है लेकिन बहुत छोटी है, वो केवल अपनी सेफ्टी और हंगर तक सोच सकते हैं, उसके अतिरिक्त नहीं। लेकिन मानव कुछ भी सोच सकता है। उसके बाद है मेकिंग डिस्टिंक्शंस, वह अंतर कर सकता है अच्छे और बुरे में, वह अंतर कर सकता है किन्हीं भी दो चीजों में, और किसी फाइंडिंग्स पर, किसी अंडरस्टैंडिंग तक जाने की वह एक रास्ता बना सकता है। तो ये हमारी कैपेबिलिटीज भगवान ने हमें बनाकर दी हैं, नेचर ने हमारी बॉडी में इम्बाइब की हुई हैं। हम उनको जितना बाहर निकालेंगे, जितना उनको और डेवलप करेंगे, वो उतनी और निखरती हैं। और उस बेनियान ट्री की तरह, वट वृक्ष की तरह, उनके नीचे हम बहुत कुछ विकास कर सकते हैं। अगली बात करते हैं कि हम यदि किसी चीज को, उसके सत्य को जानना चाहते हैं, तो हमें अपने जितने अधिक सेंसों का हम यूज करेंगे, उतने हम सत्य के अधिक नजदीक होंगे, एक्यूरेसी के अधिक नजदीक होंगे। मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे पानी को हम आंख से देख सकते हैं, लेकिन वह गर्म है या ठंडा है तब तक बॉडी का कोई पार्ट, उंगली या स्किन उसको टच नहीं करेगी, तब तक वह गर्म है या ठंडा है इस बात का एहसास नहीं कर सकती। ऐसे ही पानी गंदा है, पानी अच्छा है या पानी सड़ चुका है, वो स्मेल ही उसे बता सकती है।
तो हमारे बॉडी के जितने पार्ट जिस चीज को यूज करेंगे उतने हमारे सेंसेस उसको सत्य के नजदीक ले जाएंगे। उसमें यदि मैं पानी को टेस्ट करके देखूं कि वह खट्टा है, मीठा है, खारा है, कड़वा है, तो मेरी जिह्वा को, जो मेरा टेस्ट है, उस सेंस को हमें यूज करना होगा। तो सेंस हमारे माइंड में अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीके से काम करते हैं, और जितने ज्यादा हम अपनी इंद्रियों को, वो कर्मेंद्रियों हो या ज्ञानेंद्रियां हो, जितना हम यूज करते हैं उतना उनका सत्य के नजदीक जाने का हमें एहसास कराने में मदद करते हैं। इसीलिए हमें अपनी इंद्रियों को ठीक से यूज करने का प्रयास करना चाहिए। अगली हम बात करते हैं, वी आर अनलिमिटेड बीइंग्स। हमारी क्षमताएं असीमित हैं। वी हैव नो सीलिंग, हमारी कोई बाउंड्री नहीं है, हमारी कोई सीलिंग नहीं है। स्काई इज द लिमिट ऑफ सक्सेस, हम वहां तक जा सकते हैं। द कैपेबिलिटीज, टैलेंट, गिफ्ट एंड पावर दैट आर विद इन एवरी सिंगल इंडिविजुअल, वो प्रत्येक व्यक्ति में है। ऐसा नहीं कि वो एक मनुष्य में है, स्त्री में नहीं है। वो जेंडर का कोई उनके लिए भेद नहीं है। और वह इस पृथ्वी पर, इस प्लेनेट पर रहने वाले प्रत्येक मानव में अनलिमिटेड है। कौन कितना यूज करता है वह उसके अपने ऊपर निर्भर करता है। वी हैव अनलिमिटेड कैपेबिलिटीज जस्ट लाइक द अनलिमिटेड यूनिवर्स। जैसे हमारा ब्रह्मांड अनंत है, उसी तरह से हमारी क्षमताएं भी अनंत हैं। हम उनको कितना विस्तार कर सकते हैं, कितना फैला सकते हैं, कितना एक्सपेंड कर सकते हैं, कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। जिस काम को इस यूनिवर्स का कोई एक व्यक्ति कर सकता है, उसको हर कोई कर सकता है। कर इसलिए नहीं पाते हैं कि उसने अपनी असीमित क्षमताओं को विकसित किया है और हमने अपनी क्षमताओं को विकसित नहीं किया है। इफ ह्यूमन बीइंग्स आर परसीव्ड एज पोटेंशियल रादर देन प्रॉब्लम्स, तो हम समस्या की ओर ज्यादा देखते हैं या उसके सॉल्यूशन की संभावनाओं की ओर अधिक देखते हैं, यह हमारी नेचर पर निर्भर करता है। दूसरा, एज पजेसिंग स्ट्रेंथ इंस्टेड ऑफ वीकनेस, कि हम अपने आप को कमजोर बनाए रखते हैं या अपने आप को ताकतवर बनाए रखना चाहते हैं। एज अनलिमिटेड रादर देन डल एंड अनरेस्पॉन्सिव, या तो हम अपने आप को उदासीन या अनरेस्पॉन्सिव, किसी प्रतिक्रिया में हम पढ़ना ही नहीं चाहते, आराम से हम उदासीन बने रहना चाहते हैं। देन दे थ्राइव एंड ग्रो टू देयर कैपेबिलिटीज, जो इन अंतरों को समझ करके और उन पर हार्ड वर्क करते हैं, अपनी क्षमताओं को विकसित करते हैं, वही लोग अचीव कर पाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ओलंपिक जीत सकता है, लेकिन अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए किसने कितना प्रयास किया वह उस पर निर्भर करता है। अगली बात करते हैं हम कि किसी भी व्यक्ति की, किसी भी मानव की जो उत्पादकता है, जो उसका सेंस ऑफ अचीवमेंट है, वह कोई दुर्घटना से या अचानक नहीं हो जाता। उसके लिए हमें हमेशा कमिटेड होना पड़ता है और अपनी इंटेलिजेंट को, अपने दिमाग को एक्सीलेंट बनाने के लिए उसकी प्रॉपर प्लानिंग और उस पर फोकस, एफर्ट, बिल्कुल केंद्रित निश्चित प्रक्रिया के तहत काम करना होता है, तब हम उनको अचीव कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम ये सब अपनी कैपेबिलिटी डेवलप क्यों नहीं कर पाते, हम कहाँ गलती करते हैं। जो इन चीजों को समझ सकता है, अपना एक्शन प्लान बना सकता है, वह इन्हें दूर कर सकता है, अन्यथा वह एक साधारण जीवन जीने के लिए अपने आप को बाध्य करता है। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है ओवरकम योर फियर्स। हम या आप सबको अपने
डर से बाहर आना पड़ेगा। अब जीवन में डर क्या है, उनको समझने के लिए हमें इन 10 पॉइंटों पर काम करना है। नंबर 1, टेक टाइम आउट। डर से बाहर आने में समय लगता है, एक दिन में नहीं आया जा सकता। आप धीरे धीरे अपने डर को कम कीजिए, डर निकाला जा सकता है। डर बहुत तरह के डर होते हैं। कभी आदमी स्वयं से डरता है, कभी फ्यूचर से डरता है, कभी रिश्तेदारों से डरता है, कभी पावर से डरता है, कभी मनी के लिए डरता है। तो डर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसीलिए कोई कारण नहीं है। आप अपनी क्षमताओं का विस्तार कीजिए, हर किसी चीज का सॉल्यूशन मिलेगा। नंबर 2, ब्रीथ थ्रू पैनिक। हम हमेशा पैनिक की सिचुएशन से, जो हमारी जल्दबाजी की या दुखद की ओर जाने की प्रवृत्ति है, उससे हमें अपने आप को बाहर लाना है। पैनिक नहीं होना है, हमें कूलली, सिंसियरली, कंसिस्टेंटली, मतलब शांत भाव से निरंतर उचित प्रयास करते रहना है। नंबर 3, फेस योर फियर्स। जो आपके डर हैं उनका मुकाबला कीजिए। जब तक डर का मुकाबला नहीं करेंगे तब तक डर भाग नहीं सकता। तो डर मंकी की तरह होता है, यदि आपने मंकी को पीछे अपनी कैपेबिलिटी डेवलप करके रोक दिया या भगा दिया तो भाग जाएगा, नहीं तो वह आपको हार्म करेगा। तो हमें अपने डर को फेस करना है। इमेजिन द वर्स्ट। अपने जीवन में हमेशा वर्स्ट के लिए प्लान करना है कि ये प्लान मेरा फेल हुआ तो मैं यहां जा सकता हूं, और इस वर्स्ट से बाहर निकलने के लिए मेरा ये सेकंड प्लान है। तो हमेशा कीप योर अल्टरनेट प्लान रेडी इन केस ऑफ वर्स्ट। नंबर 5 बात करते हैं, लुक एट द एविडेंस। आप अपने जीवन में जो एविडेंस है, जो साक्ष्य हैं, जो गवाह हैं, जो उदाहरण हैं, जो आपके साथ बीती हुई चीजें हैं, उनको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। देखिए कि ये गलतियां मैंने क्यों कर दी, मैं क्यों नहीं बच पाया, क्या मैं इनको अवॉइड नहीं कर सकता था। नंबर 6 है, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। हाँ, आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट की तरफ जा सकती है, गुड बेटर बेस्ट को आप समझ सकते हैं, लेकिन परफेक्शन के चक्कर में अपनी लाइफ को मत बर्बाद कीजिए। जितना हो सकता है धीरे धीरे प्रोसेस को इवॉल्व कीजिए, उसमें कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट करते रहिए ताकि आप उसका दी बेस्ट अचीव कर सकें। नंबर 7 है, विजुअलाइज ए हैप्पी प्लेस। आप हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा देखें, अच्छा करें, अच्छा अपने आसपास महसूस करें, विजुअलाइज करें। टॉक अबाउट इट। हमेशा अच्छे के बारे में बात करें। अपने फियर्स को भगाने के लिए अच्छी अच्छी बुक पढ़ें, अच्छे लोगों से बात करें, अच्छे उपाय खोजें। नंबर 9 पर है, गो बैक टू द बेसिक्स। आदमी गलती क्या करता है कि बेसिक्स को भूल जाता है और वो बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। मैंने बहुत ऑर्गेनाइजेशंस को, बड़े बड़े दिग्गजों को फेल होते देखा है। उसका कारण यही है कि जब वो बेसिक्स को या तो आइसोलेट कर देते हैं या फॉरगेट, भूल जाते हैं, तभी उनका पतन शुरू हो जाता है। इसीलिए हमेशा अपने बेसिक्स को याद रखिए। बेसिक्स हर आदमी के अपने हैं। जैसे मेरी रूट क्या है, मेरी बेसिक कैपेबिलिटीज क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरा पैशन क्या है, ये हमेशा आपको अपने इर्द गिर्द तैयार रखना है। नंबर 10 है, रिवार्ड योर सेल्फ। कोई दूसरे आपको रिवार्ड नहीं देने वाला है, अपने आप को आप स्वयं रिवार्ड देते रहिएगा। जब आप अपने आप को रिवार्ड देंगे तो यू विल एंजॉय द मूवमेंट, यू विल एंजॉय द सक्सेस। तो फियर से बाहर आने के ये 10 तरीके हैं। नंबर 2 हम बात करते हैं कि हम पढ़ने की आदत डालें, और पढ़ना भी अच्छा साहित्य, गंदा नहीं। पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं। नंबर 1, रीडिंग एक्सरसाइज द ब्रेन। पढ़ने से हमारे दिमाग की एक्सरसाइज होती है। जैसे बॉडी के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कभी योगा करते हैं, कभी ध्यान करते हैं, तो उसी तरह से हमारे ब्रेन को रीडिंग से एक्सरसाइज मिलती है। नंबर 2,
रीडिंग इज ए फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। रीडिंग से हमारे दिमाग को एंटरटेनमेंट मिलता है, उसको खुशी मिलती है, अपनत्व मिलता है, आनंद मिलता है, उत्साह मिलता है, जोश की प्राप्ति होती है। रीडिंग इंप्रूव्स कनेक्शंस एंड एबिलिटी टू फोकस। पढ़ने से हमारे लोगों के साथ नेटवर्किंग और अपने काम पर फोकस, क्योंकि हम बार बार जब रिव्यू करते रहते हैं, नई एक्वायर नॉलेज करते रहते हैं, तो हम बार बार जैसे ही रिव्यू करते हैं तो जितना ध्यान हटता है हम दोबारा फोकस कर सकते हैं। नंबर 4, रीडिंग इंप्रूव लिटरेसी। रीडिंग से हमारे ज्ञान में निरंतर बढ़ोतरी होती है। रीडिंग हमारी नींद को अच्छी बनाती है और जो अच्छा सोते हैं उनका दिमाग अच्छा काम करता है और शरीर स्वस्थ रहता है। रीडिंग इंक्रीजेस द जनरल नॉलेज। हमारे सामान्य ज्ञान को रीडिंग बहुत बढ़ाती है। रीडिंग इज मोटिवेशनल एक्टिविटी। रीडिंग पढ़ने से हमको मोटिवेशन मिलता है। नंबर 8 है रीडिंग रिड्यूसेस स्ट्रेसेस। रीडिंग से हमारे तनाव कम होता है। नंबर 9 है रीडिंग सेट द पॉजिटिव एग्जाम्पल्स। रीडिंग हमें पॉजिटिव एग्जाम्पल्स बताती है, हमें पॉजिटिविटी में ले जाती है, हमारे जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर सकारात्मक ऊर्जा को डेवलप करती है। नंबर 10 है रीडिंग टीचेज एम्पैथी। रीडिंग सिंपैथी नहीं सिखाती, रीडिंग इक्वलिटी की बात नहीं करती, रीडिंग हमें एम्पैथी की ओर ले जाती है। इसलिए हमें रोजाना अच्छा साहित्य, अच्छी किताबें, अच्छा नेटवर्क से सफरिंग कर पढ़ना आवश्यक है। नंबर 2, हम अपनी कैपेबिलिटीज को क्यों डेवलप नहीं कर पाते हैं बात की। नंबर 3 है लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। हम अपनी कैपेबिलिटीज को तभी डेवलप कर सकते हैं कि जब हम अपने जीवन में कुछ नया सीखें। जब तक हम नया नहीं सीखेंगे तब तक हम अपने प्रति न्याय नहीं कर सकते। उसके भी 10 तरीके हैं, हम रोज नया कैसे सीख सकते हैं। नंबर 1, एनहांस योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। सबसे पहले अपने जीवन में सुधार करें, जो आपका करंट स्टेटस है उससे बेहतर लाइफ जीने की, क्वालिटी लाइफ जीने की कोशिश करें। नंबर 2, अपने जीवन में जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, उसको कम करें। नंबर 3, अपनी लाइफ में आत्मविश्वास को बढ़ाएं, आत्मविश्वास गेन करें। नंबर 4, नॉलेज को एक्सपेंड करें, एनहांस करें, इंक्रीज करें। नॉलेज इज पावर। यहां मैं यह कहना अवश्य चाहूंगा, राइट नॉलेज इज पावर, रॉन्ग नॉलेज इज नॉट पावर। तो नॉलेज लेते वक्त आपको एडिक्वेसी और उसकी एक्यूरेसी पर बात करना बहुत आवश्यक है। नंबर 5, इंप्रूव योर मेंटल हेल्थ। आप अपने दिमाग की क्षमताओं को बढ़ाइएगा। मैंने बहुत सारे वीडियो हाउ कैन यू डेवलप योर मेमोरी, हाउ कैन यू इंप्रूव योर ब्रेन पावर, ये सब बनाए हैं। आप मेरे वीडियो पर जाकर इन सब को देखकर अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। नंबर 6 है हम सोशलाइजिंग की आदत डालें। जितने हम सोशल हो जाएंगे, आइसोलेशन से बचेंगे, लोगों के बीच रहेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों के खान पान, लोगों के रहन सहन, लोगों के बर्ताव, लोगों के व्यवहार, लोगों की आदतों से वाकिफ होंगे और अपने आप को डेवलप करेंगे। नंबर 7 बात करते हैं बी फ्रैंक। आप सत्य कहने से मत डरें, सच को अवश्य कहिए। कभी कभी चुप रहना हमारे लिए नया सीखने से रोक देता है। नंबर 8, अपने जीवन में आनंद बनाएं, आनंद की जगह बनाएं, हैव फन। छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करें। हैप्पीनेस छोटी छोटी चीजों से ही आती है, छोटी चीजें एक दिन बड़ी बन जाती हैं। नंबर 9 है सेट एन एग्जाम्पल। अपने जीवन में आप अपने निश्चित एरिया में, जो भी आपने अपने जीवन का एरिया बनाया, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसमें कुछ एग्जाम्पल सेट कीजिए ताकि लोग कह सकें कि लाइफ हो तो मिस्टर एक्स या मिस एक्स या मिसेस एक्स की तरह की हो। और नंबर 10 है रीडिस्कवर। अपनी लाइफ में कुछ नया करें, जो पुराना है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करें, पुराने ढंडे पर नहीं चलें। ब्रेक द रूल्स, ब्रेक द बाउंड्रीज, थिंक पॉजिटिव, एक्ट समथिंग न्यू। तब आप कुछ इनोवेटिव आइडिया लेकर कुछ नया कर पाएंगे।
अब हम बात करते हैं नंबर 4, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आस्क फॉर फीडबैक, लोगों से पूछें कि मैं कहाँ क्या गलती कर रहा हूं और फिर उनमें अपने जीवन में सुधार लाएं। उसके लिए मैंने 8 स्टेप यहां दिए हैं। सबसे पहला है रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू होप टू गेन। आप उन चीजों को पहले रिफ्लेक्ट कीजिए कि जिनमें आप कुछ पाना चाहते हैं, अपनी नई नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं, अपने में सुधार करना चाहते हैं। एडेप्टेबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी, ये दोनों चीजें आपके जीवन का प्रमुख हिस्सा होना चाहिए। मैं अच्छी चीजों को अडेप्ट करूं और नई चीजों को, अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करूं। नंबर 2 है आइडेंटिफाई द राइट पीपल टू टास्क टू टेक फीडबैक या टू आस्क फॉर फीडबैक। आप अपने इर्द गिर्द हर किसी की फीडबैक पर ध्यान मत दीजिए। उसके लिए मैं कहूंगा कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रखिए जो आपको अच्छी फीडबैक दें। जैसे पेरेंट्स कभी गलत फीडबैक नहीं देते, स्पाउस कभी गलत फीडबैक नहीं देती, गुरु कभी गलत फीडबैक नहीं देता, मेंटर कोच कभी गलत फीडबैक नहीं देते। तो आप इन लोगों को अपने इर्द गिर्द रखिए और डेवलप कीजिए। नंबर 3 है प्रिपेयर द राइट क्वेश्चन। हाउ टू आस्क क्वेश्चन, ये एक बड़ी कला है। तो लोगों से अपनी फीडबैक पाने के लिए आपको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस तैयार करने होंगे, ताकि आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों से आप अपनी फीडबैक ले सकें। हालांकि आज की डेट में फॉर्मल तरीके से कॉर्पोरेट में 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम लागू है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी 360 डिग्री फीडबैक पर बात करती है। आपको मदद लेना है तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन से आप बात कर सकते हैं। हम 360 डिग्री फीडबैक पर काम करते हैं। नंबर 5 हम बात करते हैं ग्रेसियस रिफ्लेक्ट एंड रिव्यू। आप अपनी जीवन में लोगों के प्रति अच्छी भावनाओं का रिफ्लेक्शन कीजिए। यू आर ए गुड पर्सन, यू थिंक गुड, you act properly, you respond in time, adequately, systematically, effectively। ये सब एडजेक्टिव आपके साथ जुड़ने चाहिए और अपने आप को आप रिव्यू करते रहें। नंबर 6 है बी विलिंग टू एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन व्हाट इज पॉजिटिव और ओपन माइंड। आप उन सब चीजों को जो पॉजिटिव है और जो लोग ओपन माइंड से, खुले मन से आपको आपकी भलाई के लिए फीडबैक दे रहे हैं, उन चीजों को एक्सेप्ट कीजिए। नंबर 7 है अडॉप्ट ए ग्रोथ माइंडसेट। आप ग्रोथ के माइंडसेट को अडॉप्ट कीजिए, प्लेटो पे मत जाइए, अपने आप को डेवलप कीजिए। आपको 3 चीजों का अंतर अवश्य पता होना चाहिए, व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज सक्सेस, व्हाट इज हैप्पीनेस। तो आपको ग्रोथ माइंडसेट के साथ हैप्पीनेस तक जाना है। मेरा एक वीडियो है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ, सक्सेस एंड हैप्पीनेस, वो देखकर आप समझ सकते हैं। नंबर 8 बात कर रहे हैं हम बी नॉन जजमेंटल। कभी अपने जीवन में जजमेंटल मत कीजिए, किसने सही कहा, इसने गलत कहा। टेक एन फीडबैक, रिव्यू, एक्सेप्ट, वर्क। if something you can change, if you in your behavior pattern, definitely accept and change. You will find differences, you will develop your capabilities like anything. नंबर 5 हम बात करते हैं ऑब्जर्व अदर्स। दूसरे लोगों से कुछ सीखें, लोगों को ऑब्जर्व करें। हाउ द सक्सेसफुल पीपल आर बिहेविंग, हाउ द सक्सेसफुल पीपल आर टॉकिंग, how the successful people are negotiating, how the successful people are leading their teams। ये सब ऑब्जर्व कीजिए। इसके लिए मैंने 9 टिप्स लिखे हैं कि आप दूसरों से कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। समझिए और अपने जीवन में उनको पालन करने का कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत सारी कैपेबिलिटीज डेवलप करने में वो मदद करे। नंबर 1
क्रिएट ए बेसलाइन। आप एक बेसलाइन बनाइए कि मुझे क्या ऑब्जर्व करना है और क्या ऑब्जर्व नहीं करना है। तो आप हर चीज हर किसी से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो डेवलप ए बेसलाइन। नंबर 2, लुक फॉर डेविएशंस, कि मेरे में और औरों में क्या अंतर है। हाउ द इफेक्टिव पीपल, इफेक्टिव लीडर्स, सक्सेसफुल पीपल्स आर बिहेविंग और वर्किंग, वेयर are the deviations, look for those deviations. Number 3, notice cluster of gestures, वो कैसे खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं, किस पोस्चर में रहते हैं, बात करते वक्त बॉडी लैंग्वेज और वर्डों का कैसे सिनर्जी बैठाते हैं, उनकी चलने की स्टाइल, उनका ड्रेस सेंस, ये सब ऑब्जर्व कीजिए। देन यू कैन डेवलप योरसेल्फ एज ए इफेक्टिव पर्सन। नंबर 4 है कंपेयर एंड कंट्रास्ट। आप उन लोगों से अपने लाइफ को डेविएशन समझने के लिए कंपेयर कीजिएगा। कंपैरिजन हालांकि नेगेटिव वर्ड है, लेकिन जब आप अपने आप में डेवलप करना चाहते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज को और एक्सटेंड करना चाहते हैं, उनमें एडवांसमेंट लाना चाहते हैं, तो दूसरों से कंपेयर कीजिए कि मैं वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूं, और जहां जहां शॉर्टकमिंग्स है उनको दूर करिएगा। नंबर 5 है लुक इनटू द मिरर। कभी कभी अपने आप को, मैं तो कह रहा हूं वीक में एक दिन निश्चित करके अपने आप को मिरर में फुल बॉडी को देखिएगा कि और लोग कैसे दिखते हैं और मैं कैसे दिखता हूं। होता क्या है कि हम दुनिया को तो देखते रहते हैं, अपने आप को कभी नहीं देखते, तो हमें अपनी कमियां दिखाई नहीं देती। मैं कभी टेढ़ी गर्दन से खड़ा होता हूं, कभी गर्दन झुकाकर खड़ा होता हूं, कंधे झुके होते हैं, मेरा पोस्चर बहुत वीक नजर आता है, मेरे में उत्साह नजर नहीं आता है। तो अपने आप को मिरर में देखिए, और जो आपके चलने का, जो आपके खड़े होने का, जो आपका बॉडी का पोस्चर में कमियां हैं, उनको ठीक कीजिए। नंबर 6 है आइडेंटिफाइंग द स्ट्रॉन्ग वॉइस। आप शब्दों के द्वारा, जोर से चीख कर नहीं, शब्दों के द्वारा आप अपनी भाषा को कैसे स्ट्रॉन्ग या प्रभावशाली बना सकते हैं, उन शब्दों का चयन कीजिए। दूसरा, उन शब्दों को बिल्कुल निकाल दीजिए जिनसे आपके नेगेटिविटी लोग जज कर लें। तो आपके शब्दों का चयन हमेशा पॉजिटिव हो और स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव वर्ड हो। नंबर 7 है ऑब्जर्व हाउ दे वॉक, वो चलते कैसे हैं। नंबर 8 पर बात करते हैं पिन पॉइंट एक्शन वर्ड्स। उनके एक्शन के वर्ड क्या है, वो क्या बोलते हैं जब काम पर दूसरों को डेलीगेट करते हैं, काम पर लोगों को लगाते हैं, तो वो किन शब्दों का चयन करते हैं और मैं किन शब्दों का चयन करता हूं। जाओ काम करो और आओ काम करें, दोनों में काम कॉमन है, लेकिन जाओ और आओ में बहुत अंतर है। जाओ काम करो मीन्स यू आर गिविंग द ऑर्डर टू अदर्स बट यू आर नॉट गोइंग। आओ काम करें मीन्स यू आर इनवाइटिंग द अदर पीपल, यू आर नॉट ऑर्डरिंग, यू आर इनवाइटिंग द अदर पीपल टू वर्क विद यू। तो यह है अंतर, आपको अपने जीवन में समझना होगा। नंबर 9 है लुक फॉर पर्सनैलिटी क्लूज, कि जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं उनमें और मेरे में, और जो इफेक्टिव पीपल हैं, जो सक्सेसफुल पीपल हैं, जो बड़े लोग हैं, मेरे में और उनमें क्या अंतर है, वो कौन कौन से क्लू हैं, मैं उनको अपने अंदर कैसे, कितनी शीघ्रता से पैदा कर सकता हूं। नंबर 6वां एरिया है डेवलप नेटवर्क। लोगों के साथ मेरा नेटवर्क कितना मजबूत है और किस तरह के लोगों के साथ है, दोनों चीज आपको अपने जीवन में अपनी कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए देखनी पड़ेगी। जो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में पड़ गए उनका करियर चौपट है, इसीलिए आपको नेटवर्क डेवलप करने के लिए इन 6 चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1, फोकस ऑन नो लाइक एंड ट्रस्ट फैक्टर। पहले मैं क्या जानूं और किस पर भरोसा करूं, किसको विश्वास में रखूं। सब कुछ तो विश्वास में हो नहीं सकता, तो फोकस ऑन नो लाइक एंड ट्रस्ट फैक्टर। नंबर 2, प्रोवाइड वैल्यू। जो आप सीख रहे हैं क्या वो मेरे को कुछ वैल्यू एडिशन कर रही है, मेरा
वैल्यू प्रपोजिशन उससे बढ़ रहा है या मेरी वैल्यू घट रही है। तो मैं अपने वैल्यू प्रपोजिशन को रोज चेक करूं कि जो मैं नया सीख रहा हूं उससे मुझ में कुछ वैल्यू एनहांसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। नंबर 3 है मेक इट अबाउट देम। हम जो भी नेटवर्क बना रहे हैं पहले हम उसमें लोगों को देना सीखें, ऑटोमेटिकली वही हमें लौटेगा जो हम दूसरों को दे रहे हैं। तो हम पहले लोगों को देना सीखें। नंबर 4 है सीक आउट द बेस्ट इन द नेटवर्क। आप दी बेस्ट जो मार्केट में नेटवर्क के, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो मेरे कनेक्शंस में ऑर्गेनाइजेशंस हो, फ्रेंड्स हो, कस्टमर हो, सप्लायर हो या कोई अदर स्टेक होल्डर्स हो, तो वो दी बेस्ट हो, मिडिल क्लास के या बिलो एवरेज ना हो। नंबर 5 है बी एन एक्टिव लिसनर। हमेशा एक अच्छे श्रोता बनिए, जितना आप सुनेंगे उतना जल्दी सीखेंगे। नंबर 6 है फॉलो अप। मैं जितना लोगों के साथ बात करता हूं उन सबके साथ फॉलो अप भी करूं, एक बार बात करके भूल नहीं जाऊं। एक बार बात करने के बाद में वो अपॉर्चुनिटी है, वो नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क है कंसिस्टेंटली लोगों के साथ बात करना, उनके टच में रहना। नंबर 7 हम बात करते हैं कीप ए नोटबुक। आप अपने हाथ में हमेशा एक डायरी रखिए और हमेशा उस डायरी में अच्छी अच्छी चीजें लिखिए। क्या लिखना है मैं आपके साथ बात करता हूं और उसको बार बार खोलकर पढ़िए। क्या हमें लिखना है? नंबर 1, ट्राई टू राइट एवरी डे, सेट असाइड द न्यू फ्यू मिनट्स एवरी डे टू राइट। आप रोजाना सुबह उठ करके पूरे दिन को प्लान करने के लिए कुछ लिखें। मैं किन किन से मिलूंगा, कब मिलूंगा, कितने बजे मिलूंगा, क्यों मिलूंगा और किस किस सब्जेक्ट पर बात करूंगा। तो आपका कंप्लीट डे प्लान होना चाहिए। नंबर 2, आप वीक की प्लान बना के रखिए। जिन लोगों का आगे का एक वीक की प्लान होती है वो सक्सेस की ओर तेजी से जाते हैं। नंबर 2, मेक इट इजी, कीप ए पेन एंड पेपर हैंडी ऑल द टाइम। हमेशा जेब में पेपर रखिए, आके डायरी में उतार लीजिए, क्योंकि थॉट कब कहाँ कौन सा आएगा, कौन सा आइडिया क्लिक करेगा, उसका कोई टाइम नहीं होता है। इसलिए हमेशा एक पेन और पेपर जेब में रखिए, जब मिले तभी लिखिए। नंबर 3 है राइट और ड्रॉ वट एवर फील्स राइट, योर जर्नल डजंट नीड टू फॉलो। आप हमेशा जो अच्छा महसूस करते हैं वही लिखिए। बहुत सारे विचार आएंगे, हर विचार को लिखने की आवश्यकता नहीं। कि जिनसे आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है, आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी कॉम्पिटेंसीज बढ़ सकती हैं, सक्सेस के नजदीक जा सकते हैं, उन चीजों को आप लिखिएगा। नंबर 4 है यूज योर जर्नल एज यू सी फिट। जब भी आपको मौका मिले तब आप उन चीजों को पढ़िए कि मैंने क्या अचीव किया, क्या क्या बदलाव आया, क्या नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्या गलतियां रह गई, मुझे आगे क्या एक्शन प्लान बनाना। तो जितना आप लिखेंगे वो बार बार आपके माइंड में हिट करेगा और आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नंबर 8, गेट ए मेंटर और कोच। सब काम आप स्वयं नहीं कर सकते, एक अच्छा मेंटर या एक अच्छा कोच अपने इर्द गिर्द रखिए। उसके लिए मैंने 8 पॉइंट लिखे हैं। नंबर 1, नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इन ए मेंटर। पहले आप यह देखिए, यह जानिए कि मैं अपने मेंटर से या मैं अपने कोच से क्या चाहता हूं, मुझे किस स्किल पर, किस कॉम्पिटेंस पर या किस स्किल सेट पर काम करना है, कौन मदद कर सकता है। नंबर 2, ज्वाइन ए मेंटरशिप या कोचिंग प्रोग्राम्स। बहुत सारे ऑनलाइन, बहुत सारे ऑफलाइन प्रोग्राम होते हैं, अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। जब तक आप अच्छे कोच को या अच्छे मेंटर को नहीं मिलेंगे तो अपनी छुपी हुई प्रतिभाओं को आप नहीं जान पाएंगे। उन्हें उजागर करने का और विकसित करने का तो प्रश्न ही बात की बात है। नंबर 3 है रीच आउट योर एग्जिस्टिंग नेटवर्क। जो आपका एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उससे बाहर निकलिए, उससे हमेशा बाउंड्रीज को एक्सपेंड करते रहिए। नंबर 5, फाइंड एन इंडस्ट्री मीटअप। आप कुछ इंडस्ट्री के लोगों से, सक्सेसफुल लोगों से, सोसाइटी हो सकती है, इंडस्ट्री हो सकती है, कॉर्पोरेट हो सकती है, लिटरेचर हो सकता है,
आपका एरिया, आपका प्रोफेशन हो सकता है, उसके जो द बेस्ट परफॉर्मेंस क्रिएटर्स हैं या बेस्ट परफॉर्मर्स हैं, उनसे मिलिए। अटेंड वॉलेंटियर इवेंट और सोशल क्लब्स, वॉलेंटरली कुछ करिए। यूज सोशल मीडिया बट विद पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। नंबर 8, हैव ए गोल फॉर मेंटरशिप। आप कोच या मेंटरशिप के लिए अपने जीवन में गोल बनाइए और उस पर ही फोकस कीजिएगा, जनरल बात मत कीजिएगा। यदि आप ये सब काम करेंगे तो आपकी जो प्रकृति ने अनलिमिटेड कैपेबिलिटीज दी हैं, अनलिमिटेड असीमित क्षमताएं आपको दी हैं, उनको आप विकसित कर अपने जीवन को, अपने भविष्य को और उज्जवल, प्रसन्न और सफलता के उच्चतम शिखर की ओर ले जाने में सहायक बनेंगे। आज आपके साथ इतना ही, फिर शीघ्र मिलते हैं। आपको यदि मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमें लिखिए, आपको जो महसूस करते हैं वो लिखिए। आपको यदि कोई नए विषय पर हमसे जानकारी चाहिए तो हमें लिखिए। आपका सहयोग हमें मोटिवेट करता है। आपका एक सब्सक्राइब करना या एक लाइक करना मेरे को और मेरी टीम को बहुत उत्साहवर्धन करता है। आपके हम इस सहयोग की अपेक्षा